अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के शॉर्ट लेक्चर का सिलसिला शुरू किया हुआ। उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब तक हम अपने 22 लेक्चर्स पर काम कर चुके हैं। बिफोर मिड के भी कुछ लेक्चर अपलोड नहीं हुए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। मिड चूंकि 18 लेक्चर्स का था, उसके बाद 19, 20, 21, 22 अपलोड हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 23 की बात करेंगे। इसमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके फ्रेमवर्क के हवाले से। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या है? जो स्ट्रेटजीज बनाने का तरीका, किस तरह बनानी है। अब ये नहीं कि बगैर सोचे समझे हमने कहा ये काम करना है और ये नहीं करना, कैसे। ये तो हो गया, करना है, डिसाइड हो गया, एक डिसीजन हो गया कि ये काम करना है। उस करने को कैसे करना है, कौन से पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसके, कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ये सारे देखने हैं। जिस तरह के स्टेज 1 है हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के हवाले से, कि इसमें 3 चीज़ें देखनी है। एक एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन है और कंपैरेटिव मैट्रिक्स प्रोफाइल है। ये 2-3 चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे बहुत सी हैं। स्टेज 2 के अंदर मैचिंग स्टेज है और फिर डिसीजन स्टेज है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ये सारी मैट्रिसेस हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी यही बात हुई है, हम आगे चलते हैं। बेसिकली हमारी जो 2 ऊपर लिखी हुई थी, एक्सटर्नल वैल्यू और इंटरनल वैल्यूएशन, एक्सटर्नल इंटरनल वैल्यूएशन, वो कहलाता है स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। ये जो एसडब्ल्यू है, स्ट्रेंथ वीकनेस, ये इंटरनल वैल्यूएशन है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स जो है, ये एक्सटर्नल वैल्यूएशन है। और जब हम इसकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनती है कि उसमें एस ओ ओ डब्ल्यू ओ एस टी और डब्ल्यू टी, इन 4 चीजों का हम आपस में कंपेयर करते हैं। बात करते हैं, पहले हम देख लें कि ये चारों हैं क्या। Strength are attributes of organization that are helpful to achieve the objectives. हमारे वो एट्रीब्यूट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो एट्रीब्यूट्स जो कि हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए। वीकनेसेस वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हार्मफुल होते हैं। मिसाल के अंदर आप ये देख लें कि अम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉइज़ एक दूसरे को आगे निकलने के लिए रोकते हैं, तो वो एक वीकनेस है और ये हार्मफुल है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ये इंटरनल हो गया, आप बाहर निकल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मार्केट में मौजूद हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होंगी। और थ्रेट्स, एक्सटर्नल वो कंडीशंस हैं जो हार्मफुल होंगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये सिर्फ डेफिनेशंस थी, इनको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए वो स्ट्रेंथ में बात कर रहा है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ कुड बी योर स्पेशलिस्ट मार्केटिंग एक्सपर्टीज, वीकनेस कुड बी लैक ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आपके पास कोई नई प्रोडक्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट में क्या कहे, अपॉर्चुनिटी कुड बी डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सच एज इंटरनेट और चेंजिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल दैट पोटेंशियली इंक्रीज डिमांड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। थ्रेट क्या है? थ्रेट कुड बी न्यू कंपेटिटर, नया कंपेटिटर मार्केट में आ गया और जो आपसे ज्यादा मजबूत है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए, इसी चीज़ को हम करते हैं एक स्वॉट मैट्रिक्स के हवाले से। उसमें सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को, कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करते हुए। ये लिखा हुआ है, इस स्ट्रेंथ टू टेक एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए। कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करती है, मार्केट में मौजूद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल करने के लिए। वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ का कंपैरिज़न ये है कि वीकनेसेस को ओवरकम किया जाता है ताकि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सके। यहाँ लिखा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्म इन द क्रिटिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट इज वीकनेस एंड फर्म इज अवेलिंग मर्जर विद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। फर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर कर लेती है ताकि अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिकवर कर सके, ओवरकम कर सके और देन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। स्ट्रेंथ टू थ्रेट, थ्रेट क्या है?
आपकी स्ट्रेंथ आपके थ्रेट को रिमूव करने के लिए इनफ है। मिसाल ले लेते हैं हम पेप्सी की कि कोक बहुत मेहनत कर रहा है, पेप्सी को का शेयर हासिल करने के लिए, अपने आप को मार्केट लीडर बनाने के लिए पाकिस्तान में। लेकिन पेप्सी की जो स्ट्रेंथ है ने न्यू प्रोडक्ट्स की और मल्टीपल प्रोडक्ट्स की, उसकी वजह से कोक जो है वो अपने पाँव नहीं जमा पा रहा। अब पेप्सी के पास क्या है? ड्यू, स्टिंग, ये 2 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं पेप्सी की जो कि कोक के पास नहीं है। तो जो शॉपकीपर है वो मजबूर है पेप्सी को बाय करने के लिए ताकि वो इन 2 प्रोडक्ट्स को कस्टमर के लिए अवेल कर सके। वीकनेस टू थ्रेट, एवरी फर्म डिजायर टू ओवरकम इट्स वीकनेस एंड रिड्यूस थ्रेट्स। हर फर्म की ये डिजायर है कि वो वीकनेस को ओवरकम करे और थ्रेट्स को रिड्यूस करे। ये बात ध्यान रखिएगा, वीकनेस रिमूव हो सकती है, थ्रेट रिमूव नहीं हो सकता, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। इंटरनल फैक्टर्स को आप ज़ीरो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं, स्टेप्स फॉर ये मैंने बता दिया, यही मैं आपको बता रहा था, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके, आगे चलेंगे। जी, 24 लेसन्स हमारे हो गए, यानी कि 2 लेसन्स हमने कर लिए। नेक्स्ट 25 पे इंशाल्लाह बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह ये हमने सिलसिला शुरू किया है, तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स के हम लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी जीटीबी, कोई भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको चाहिए हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें व्हाट्सएप करें, हम इंशाल्लाह आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फ़ीस नहीं होती। हाँ, समटाइम सोफ़े की वजह से लेट अपलोड हो पाता है, लेकिन हम आप लोग कोशिश करें कि जैसे कोई आता है असाइनमेंट या जीडीपी, आप उसी वक़्त हमें फॉरवर्ड कर दें, ताकि हम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ये नहीं इसी सब्जेक्ट का, एमजीटी, एफआईएन के किसी भी सब्जेक्ट का आप सेंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके साथ-साथ कोई इंटर्नशिप रिपोर्ट, कोई फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो, तो भी हम अवेलेबल हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।